नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपना मुरेठा खोला अयोध्या में। अयोध्या में उन्होंने अपनी पगड़ी कहें या अपना मुरेठा कहें, भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दी, समर्पित कर दी। और उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए, मुलाकात की उन्होंने। और वही नीतीश कुमार जिनके बारे में सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि मुरेठा तो तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। तो नीतीश कुमार को कुर्सी से तो नहीं उखाड़ पाए सम्राट चौधरी, उल्टे उन्हीं की सरकार में वो मंत्री हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। सवाल सम्राट चौधरी के मुरेठा खोलने का नहीं है। दरअसल सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के मुरेठा खोलने के बाद क्या उनकी राजनीतिक मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी या बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आने वाले दिनों में उनकी सियासी मुश्किल और बढ़ेगी। सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा है। सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने वाली है और हर बदलते दिन के साथ, हर बदलते वक्त के साथ ये बात पुख्ता हो रही है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी अब गई कि तब गई, सम्राट चौधरी की कुर्सी जानी तय है। हम प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के चेहरे की चमक दमक अब फीकी पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी में। सम्राट चौधरी का जो जलवा है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और 2024 का लोकसभा चुनाव जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी के लिए चुनौती भरा चुनाव था। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उनके सर पर एक कांटों भरा ताज था। सम्राट चौधरी के लिए ये ताज कोई ताज नहीं था बल्कि कांटों भरा ताज था। उनके लिए चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट को बरकरार रख पाए। तो स्ट्राइक रेट तो बरकरार नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। उल्टे भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार या उनकी पार्टी से दोगुने विधायक हैं। 76 या 77 विधायक हैं, मेरा आंकड़ा ठीक हो तो, मेरा गणित ठीक हो तो। और नीतीश कुमार के पास मात्र 45 विधायक हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बीजेपी से भी बेहतर रहा। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें ही जीत पाई। और नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी, तब भी वो 12 सीट जीत पाई। तो बीजेपी एक सीट ज्यादा लड़ी लेकिन तब भी उसे 12 सीट ही मिली। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहद कम रहा, बेहद कमजोर रहा। तो सम्राट चौधरी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है। और एक जो चर्चा बिहार में खूब हो रही है, उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, लौह कुश वोट बैंक। लौह कुश यानी कुर्मी कुशवाहा जाति का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि ये एनडीए का वोट था। और सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे और नीतीश कुमार जिनका आधार वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इन तीनों नेताओं के रहते हुए भी लौह कुश समीकरण ने साथ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का, और शायद एनडीए का भी पूरी तरह से इस समीकरण ने साथ नहीं दिया। लालू यादव ने उसमें सेंध लगा ली। तो सम्राट चौधरी इस इम्तिहान में कमोबेश फेल रहे हैं। सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा इस वजह से तो है ही, लेकिन सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा इसी वजह से सिर्फ नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरे की दूसरी वजह यह है कि अलग अलग कारणों की वजह से कुछ लोग लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी के प्रदर्शन का हवाला देकर, कुछ लोग अलग अलग कारणों का हवाला देकर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी में बड़े नेताओं का एक सिलसिला चल पड़ा है। पार्टी में बड़े नेताओं की फहरिस्त लंबी हो चली है। वैसे बड़े नेता बीजेपी के जो लगातार सम्राट चौधरी की मुखालफत कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद हरि मांझी, उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, शिकायत की
मिलते नहीं है, मुलाकात नहीं करते, मिलने का वक्त नहीं देते, तमाम तरह की शिकायतें। और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी हरि मांझी आक्रामक रहे। हरि मांझी से शुरू हुआ यह सिलसिला अश्विनी चौबे तक जा पहुंचा। अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जो दूसरे दल से आए हैं वो नहीं चलेंगे, दूसरे दल से आने वाले लोग नहीं चलेंगे, आयातित माल नहीं चलेगा। एक तरह से सम्राट चौधरी पर यह कहकर उन्होंने तंज कसा, निशाना साधा कि दूसरे दल से आए लोग पार्टी की कप्तानी करें, पार्टी में अध्यक्ष जैसे पद संभाले, ये ठीक नहीं है, बीजेपी के मूल का व्यक्ति होना चाहिए। अश्विनी चौबे का बयान और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता का बयान, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने भी 4 PM के साथ इंटरव्यू में कहा, हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि जितनी जल्दी हो सके सम्राट चौधरी को हटा दिया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। वो मुरेठा वगैरह पहनते हैं, लेकिन वो बउआ हैं। तब सम्राट चौधरी ने मुरेठा नहीं खोला था जब हमने संजय पासवान के साथ इंटरव्यू किया था। तो कई वजह हैं, सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के अंदर बहुत विद्रोह की स्थिति है सम्राट चौधरी को लेकर, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की यह मजबूरी भी हो सकती है कि सम्राट चौधरी से कप्तानी ले ली जाए और बिहार प्रदेश में दूसरा कप्तान बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष हो। अब सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? देखिए, 2 नामों की चर्चा हम इससे पहले भी करते रहे हैं। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे, इसकी चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं। हो सकता है सम्राट चौधरी खुद ही प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और इस्तीफा ही देंगे। अगर बीजेपी को यह फैसला भी लेना होगा तो तरीका यही है कि सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले लिया जाए, सम्राट चौधरी खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो 2 नामों की चर्चा हमेशा से रही है, एक संजीव चौरसिया और एक जनक राम। संजीव चौरसिया पार्टी के विधायक हैं और जनक राम भी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं की चर्चा है, इन दोनों नेताओं के बारे में चर्चा है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इन दोनों नेताओं में से कोई किसी एक पर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भरोसा जता सकता है। लेकिन खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चौंका भी सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी सरप्राइज दे सकती है, और एक तीसरा नाम जो कहीं रेस में नहीं है वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। और जिन तीसरे नाम की हम बात कर रहे हैं, जिस सरप्राइज की हम बात कर रहे हैं, वो हैं राजेंद्र गुप्ता। और राजेंद्र गुप्ता कौन है वो हम आपको बताते हैं। राजेंद्र गुप्ता के नाम की भी चर्चा है। राजेंद्र गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। वो राजेंद्र गुप्ता फिलहाल MLC हैं और संगठन में काम करने का लंबा अनुभव राजेंद्र गुप्ता के पास है। वे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व के प्यारे हैं, दुलारे हैं। केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको पसंद करता है। तो सम्राट चौधरी की जगह राजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं, इसकी चर्चा भी है। राजेंद्र गुप्ता अगर होते हैं तो बहुत सरप्राइजिंग फैसला होगा, चौंकाने वाला नाम होगा। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है, ये बात तकरीबन अब तय नजर आ रही है। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी कब लेगी ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ये फैसला जल्द ले सकती है क्योंकि 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी को जल्दी फैसला लेना होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष को अपनी टीम बनाने के लिए समय चाहिए, विधानसभा चुनाव से पहले खुद को स्थापित करने के लिए, संगठन को समझने के लिए, उसको तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उसको समझने के लिए समय चाहिए। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना होगा। प्रदेश अध्यक्ष को अपनी कमेटी भी बनानी होती है, कई तरह के काम होते हैं, तो जाहिर तौर पर वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब ये फैसला लेती है देखना होगा, लेकिन इस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव बिहार में हो सकते हैं, इस बात की पूरी चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।